जगन्नाथ जी की व्रत कथा भाग 1 बाल अवस्था। सुबह जब कर्माबाई बिना नहाए धोए जगन्नाथ भगवान के लिए खिचड़ी बना रही थी, तब खिचड़ी बनाने के बाद एक साधु ने कर्माबाई से पूछा कि यह खिचड़ी किसके लिए बना रही हो। तो कर्माबाई ने कहा कि यह खिचड़ी मैं जगन्नाथ भगवान के लिए बना रही हूँ। साधु ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, बिना नहाए धोए भगवान के लिए भोजन बनाना अच्छी बात नहीं है। साधु ने कहा, तुम अपने नियम बदलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वैसा ही करना, सुबह उठकर स्नान करके पूजा पाठ करके भगवान जगन्नाथ जी का भोजन बनाना। दूसरे दिन कर्माबाई ने साधु महाराज की बात को मानकर ऐसा ही किया, लेकिन नियमों के हिसाब से चलते हुए कर्माबाई को खिचड़ी बनाने में देरी हो गई थी। दोपहर के खाने के समय कर्माबाई ने जगन्नाथपुरी भगवान को खिचड़ी खिलाई थी, और जब जगन्नाथपुरी भगवान खिचड़ी खा ही रहे थे, तब उनका दोपहर के भोजन का समय हो गया था। वह खिचड़ी खाने के बाद बिना पानी पिए मंदिर में चले गए थे। जब भक्तों ने और पंडित जी ने देखा कि जगन्नाथ भगवान के मुंह पर खिचड़ी लग रही है, तो लोगों ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की। जगन्नाथ भगवान ने पूरी कहानी बताई, और साधु ने जब पूरी कहानी सुनी तो साधु को बड़ा दुख हुआ। वह साधु कर्माबाई के पास पहुंचा और कर्माबाई से क्षमा मांगी। इस तरह से आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में जगन्नाथ भगवान के लिए सुबह बाल अवस्था में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ जी की व्रत कथा भाग 2। चैत्र मास में आने वाले चारों सोमवार को तिसुआ सोमवार कहा जाता है। इन सोमवार को भगवान श्री जगन्नाथ की उपासना की जाती है। पहले सोमवार को गुड़ से, दूसरे सोमवार को गुड़ और धनिया से, तीसरे सोमवार को पंचामृत से तथा चौथे सोमवार को कच्चा पक्का हर तरह का पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके पश्चात पूजा की जाती है। माना जाता है कि इन चारों सोमवार पर श्रद्धा के साथ व्रत रखने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि सुदामा ने सबसे पहले भगवान श्री जगन्नाथ का पूजन किया था। पूजन के लिए सुदामा जी जगन्नाथ धाम गए। रास्ते में कई पीड़ितों को आश्वासन दिया कि भगवान श्री जगन्नाथ के दरबार में उनके सुख के लिए मन्नत मांगेंगे। बताया जाता है सुदामा की श्रद्धा देखकर भगवान जगन्नाथपुरी के बाहर एक ब्राह्मण के भेष में खड़े हो गए। सुदामा ने ब्राह्मण से जगन्नाथ धाम का पता पूछा, तो भगवान ने बताया कि उनके पीछे जो आग का गोला है, उसमें प्रवेश करने के बाद ही भगवान के दर्शन होंगे। सुदामा आग के गोले में प्रविष्ट होने के लिए बढ़े तो भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। सुदामा ने रास्ते में मिले सभी पीड़ितों के दुख दूर करने की प्रार्थना की, तो भगवान जगन्नाथ ने उन्हें एक बेंत देकर कहा कि जिसे यह बेंत मारोगे उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष शुरू होने पर श्रद्धालु भक्ति पूर्वक सोमवार को भगवान जगन्नाथ का पूजन अर्चन करते हैं और उनके बेंत खाकर अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की शुद्ध मन से पूजा, जगन्नाथ जी व्रत और जगन्नाथ जी की व्रत कथा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और किसी महत्वपूर्ण कार्य के रास्ते में आने वाली किसी भी तरह की बाधा को आसानी से दूर किया जा सकता है। तो भक्तजनों, भगवान जगन्नाथ के इस कथा को लाइक और शेयर करें। साथ ही प्रभु के ऐसे ही और लीलाओं के लिए दिव्य लीला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय जगन्नाथ।